दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कोई बाइंग गाइड बता के बोर नहीं करूंगा। डायरेक्टली बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। अगर आप दी बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हो तो चाहे आप ऑनलाइन सर्च करो या फिर ऑफलाइन, घूम फिर के आपको यही तीन वॉशिंग मशीन देखने को मिलेगा। सैमसंग का इको बबल, एलजी का टर्बो ड्रम और वर्लपूल का ये रॉयल या फिर रॉयल प्लस टॉप लोड वॉशिंग मशीन। और आज इन तीनों का जिस तरीके का कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में इससे पहले किसी ने ये किया होगा। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये वो पैरामीटर्स या फिर वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेस करके मैं इन तीनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ। और अगर ये पॉइंट्स आप समझ लेते हो तो आई गारंटी यू कि आज के आज ही आप खुद इन तीनों में से बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन चूज कर पाओगे। आप बस रिलैक्स होके इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वॉश क्वालिटी की बात करते हैं। किसी भी वॉशिंग मशीन का वॉश क्वालिटी कैसा होगा वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है: स्पिन स्पीड, ड्रम क्वालिटी और वॉशिंग टेक्नोलॉजीज। स्पिन स्पीड जितना ज़्यादा होगा मशीन उतने ही तेज़ी से घूमेगा, यानी उतनी ही अच्छी वॉशिंग करेगा। अगर आपको अपने वॉशिंग मशीन में जीन्स जैसे मोटे कपड़े भी धोने हैं तो एटलीस्ट 600 प्लस आरपीएम का स्पिन स्पीड होना चाहिए। वर्लपूल के इस वॉशिंग मशीन की स्पिन स्पीड है 740 आरपीएम, एलजी का है 700 आरपीएम और सैमसंग का भी है 700 आरपीएम। तो वर्लपूल का स्पिन स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्पिन स्पीड के साथ साथ ड्रम की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे वॉशिंग मशीन का ड्रम स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए और अच्छी वॉशिंग के लिए ड्रम में कुछ खास किस्म के शेप्स बने होने चाहिए, जैसे कि आपने सुना होगा डायमंड ड्रम या फिर क्रिसेंट मून ड्रम वगैरह वगैरह। ये शेप्स बेटर क्लीनिंग में मदद करते हैं, प्लस कपड़ों को आसानी से डैमेज नहीं होने देते। तीनों वॉशिंग मशीन में ही स्टेनलेस स्टील ड्रम और ये शेप्स देखने को मिल जाता है। पावरफुल वॉशिंग के लिए सिर्फ स्पिन स्पीड या फिर ड्रम क्वालिटी काफ़ी नहीं है। वॉशिंग को पावरफुल बनाने के लिए ब्रांड्स अपने वॉशिंग मशीन में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती हैं। जैसे एलजी में है टर्बो ड्रम, 3 मोशन और जेट स्प्रे। टर्बो ड्रम में होता यह है कि ड्रम और पल्सेटर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है ताकि पानी टब के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फ्लो जनरेट कर पाए और कपड़ों से गंदगी आसानी से निकल जाए। 3 मोशन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी काम की चीज़ है। इसमें वॉशिंग मशीन के नीचे से 3 डिफरेंट पानी का फ्लो जनरेट होता है, जैसे एजिटेटिंग मोशन, रोटेटिंग मोशन और स्विंग मोशन। ये तीनों मोशन टब के अंदर कपड़ों को अलग अलग तरीके से मूव करवा के पावरफुल वॉशिंग में मदद करते हैं। और जेट स्प्रे टेक्नोलॉजी टब के ऊपर से काफ़ी तेज़ी से पानी का एक स्प्रे जनरेट करता है, विच ऑल्सो हेल्प्स इन पावरफुल क्लीनिंग। ये हो गई एलजी की बात। वर्लपूल की बात करें तो वर्लपूल में भी कुछ वॉशिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे स्पाइरो वॉश एक्शन, ZPF एंड हार्ड वाटर वॉश। अब इन तीनों में से हार्ड वाटर वॉश और ZPF पावरफुल वॉशिंग से रिलेटेड नहीं है। जैसे हार्ड वाटर वॉश टेक्नोलॉजी, अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर की प्रॉब्लम है तो उससे आपके कपड़े को डैमेज होने से रोकता है। एनीवे हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है तो एक वाटर सॉफ्टनर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और ZPF टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर पानी का प्रेशर कम है और वॉशिंग मशीन में पानी भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो ZPF टेक्नोलॉजी वॉशिंग मशीन में जल्दी पानी भरने में मदद करता है। पावरफुल वॉशिंग से रिलेटेड जो फीचर या टेक्नोलॉजी है वो है स्पाइरो वॉश एक्शन, जो टब के अंदर एक सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है जिससे पावरफुल क्लीनिंग में मदद मिलती है। नाउ सैमसंग की बात करें तो पावरफुल वॉशिंग के लिए सैमसंग में भी 3 फीचर्स हैं। पहला है इको बबल, जो टब के अंदर डिटर्जेंट का बहुत सारा बबल जनरेट करता है। दूसरा है बबल स्टॉर्म, जो डिटर्जेंट के इसी बबल्स को कपड़ों के फैब्रिक के अंदर तक पहुंचाने में मदद करता है। और तीसरा है डुअल स्टॉर्म। इस फीचर की मदद से मशीन अपने पल्सेटर से दोनों वाटर स्ट्रीम्स जनरेट करता है, जिससे एक मल्टी डायमेंशनल वाटर करंट पैदा होता है, विच हेल्प्स इन पावरफुल क्लीनिंग। दोस्तों ओवरऑल बताऊं तो वर्लपूल के रॉयल और रॉयल प्लस मॉडल में स्पिन स्पीड थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन पावरफुल वॉशिंग के लिए टेक्नोलॉजीज या फीचर्स कम है। वहीं सैमसंग और एलजी में अच्छे स्पिन स्पीड के साथ साथ अच्छे वॉशिंग टेक्नोलॉजीज भी हैं। और अगर मुझे पावरफुल वॉशिंग परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग और एलजी में से कोई एक चुनना है तो मैं एलजी को चुनूंगा, क्योंकि एलजी के वॉशिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रॉमिसिंग मालूम होते हैं सैमसंग के मुकाबले। बाय द वे ये मैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अदरवाइज इन तीनों मशीन में ही आपको अच्छा वॉश क्वालिटी मिल जाएगा। दोस्तों ये तो थी वॉश क्वालिटी की बात, लेकिन वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसे भी फीचर्स होते हैं जो आपके वॉशिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी आसान बनाता है। जैसे मान लो कि आप जल्दी में हो और आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही कपड़े धोने हैं, तो आपके वॉशिंग मशीन में एक क्विक वॉश का फीचर होना चाहिए। और यह फीचर इन तीनों वॉशिंग मशीन में ही अलग अलग नाम से मौजूद है। एक और यूज़फुल फीचर होता है जो है फजी लॉजिक, जिसमें होता यह है कि जितने कपड़े आप वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हो
वॉशिंग मशीन के सेंसर्स उस लोड को सेंस करके कौन सा वॉश प्रोग्राम लगेगा, कितना पानी चाहिए और कितना डिटर्जेंट चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। ये फीचर एलजी और वर्लपूल में तो है, लेकिन सैमसंग में नहीं है। सैमसंग के वॉशिंग मशीन में मॉनसून वॉश करके एक फीचर आता है जो बस इतना करता है कि कपड़ों को सुखाने के टाइम थोड़ा ज्यादा सुखा देता है, ताकि बारिश के मौसम में आपको कोई परेशानी ना हो। एक और यूजफुल फीचर है डेलिकेट वॉश या फिर जेंटल वॉश। इस फीचर में यह होता है कि आपके जितने भी सॉफ्ट कपड़े हैं उनको मशीन काफी जेंटली वॉश करता है, ताकि कपड़ों को किसी तरीके का कोई डैमेज ना हो। यह फीचर इन तीनों मशीन में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं जो इन तीनों मशीन में आपको देखने को मिलेगा। सो इजी वॉशिंग एक्सपीरियंस के मामले में मुझे वर्लपूल को नंबर 1 पे रखना होगा। इन वर्लपूल के रॉयल प्लस मॉडल में इनबिल्ट हीटर है जो सैमसंग या फिर एलजी में नहीं है। इनबिल्ट हीटर की मदद से आप जब चाहो गर्म पानी में कपड़ों को धो सकते हो, जो कि एक बड़ा एडवांटेज है। और एलजी को इस मामले में नंबर 2 पे रखूंगा और सैमसंग को नंबर 3 पे, क्योंकि सैमसंग में फजी लॉजिक नहीं है। दोस्तों, वॉशिंग मशीन खरीदते टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर या फिर पॉइंट होता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, और वो है वॉशिंग मशीन का मोटर। अगर आपके वॉशिंग मशीन की मोटर वारंटी और मोटर के फीचर्स अच्छे हैं, तभी आपका वॉशिंग मशीन लंबे टाइम तक चलेगा, कम नॉइस करेगा और कम से कम पानी और बिजली खर्च करेगा। जिस वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर मोटर होता है वो एक तो बिजली काफी कम खर्च करता है, मशीन में नॉइस काफी कम होता है, मोटर की ड्यूरेबिलिटी यानी लाइफ स्पैन काफी इंक्रीज होती है, मेंटेनेंस कम लगता है और वॉशिंग परफॉर्मेंस भी काफी बूस्ट होता है। एलजी और सैमसंग में तो इन्वर्टर मोटर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्लपूल में इन्वर्टर मोटर नहीं है। रॉयल और रॉयल प्लस दोनों मॉडल में ही इन्वर्टर मोटर नहीं है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वर्लपूल का मोटर जल्दी खराब हो जाएगा। इवन वर्लपूल मोटर के ऊपर 10 साल की वारंटी भी देती है, लेकिन एक इन्वर्टर मोटर में ज्यादा एडवांटेज मिलता है एक नॉन इन्वर्टर मोटर के मुकाबले। एलजी के मोटर के ऊपर बीएमसी प्रोटेक्शन भी है, जो एक तो मोटर को बाहर के धूल मिट्टी और पानी से प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से मशीन नॉइस भी काफी कम करता है। बट सैमसंग का मोटर 20 साल की वारंटी के साथ आता है, वेराज एलजी और वर्लपूल में सिर्फ 10 साल की वारंटी मिलती है। सो अगर आपको अपने वॉशिंग मशीन में एक बेटर मोटर चाहिए जिससे नॉइस कम हो, बिजली की बचत हो और मशीन लंबे टाइम तक चलता रहे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलजी और सैमसंग में से किसी एक को चूज कीजिए। इस मामले में मैं वर्लपूल को रिकमेंड नहीं करता। दोस्तों, अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो सारे के सारे लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ और पॉइंट्स बाकी है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। हर वॉशिंग मशीन में कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे चाइल्ड लॉक, ऑटो क्लीन, ऑटो रीस्टार्ट, सेल्फ डायग्नोसिस वगैरह वगैरह। तो ये सारे फीचर्स मोर और लेस इन तीनों वॉशिंग मशीन में ही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस की बात करें तो ये है इन तीनों के प्राइसेस। वर्लपूल का जो रॉयल मॉडल है उसका प्राइस थोड़ा कम है, लेकिन रॉयल प्लस का प्राइस उससे ज्यादा है क्योंकि उसमें इनबिल्ट हीटर है। तो दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। काफी डिटेल में मैंने इन तीनों को कंपेयर करने की कोशिश करी है। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है उस पर क्लिक करके आप इन तीनों को परचेज कर सकते हो। कोई लेटेस्ट ऑफर वगैरह है तो वो भी चेक कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।